पाठशार के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों यानी मौलिक कर्तव्यों पर टिप्पणी कीजिए। तो मौलिक अधिकार हैं, भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। ये मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव समान रूप से प्राप्त है। नागरिकों को विकास के अवसर प्रदान करने के लिए मौलिक अधिकारों और समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय आदि का प्रावधान है। इन संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को संरक्षण प्राप्त है। प्रत्येक समुदाय को अपने धर्म एवं भाषा आदि की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। ये मूल अधिकार भारतीयों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से प्राप्त हैं। नागरिकों को विकास के अवसर प्रदान करने के लिए मौलिक अधिकारों और समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय आदि का प्रावधान है। इन संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को संरक्षण प्राप्त है। प्रत्येक समुदाय को अपने धर्म एवं भाषा आदि की स्वतंत्रता प्राप्त है। अब है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों का भी भारतीय संविधान में उल्लेख है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। सभी नागरिकों को भारत की एकता और अखंडता हेतु राष्ट्र की सेवा को सदैव तैयार रहना चाहिए तथा बंधुत्व की भावना का निर्माण और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। मौलिक कर्तव्यों का भी भारतीय संविधान में उल्लेख है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान और उसके आदर्शों, संस्था, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। सभी नागरिकों को भारत की एकता और अखंडता हेतु राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए तथा बंधुत्व की भावना का निर्माण और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है पृथकतावाद का विस्तार से वर्णन कीजिए। पृथकतावाद देश से अलग होकर अपना स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग करना पृथकतावाद है। क्षेत्रवाद की अति आक्रामक अवस्था पृथकतावाद को जन्म देती है। कई जाति और भाषा के लोग यहाँ रहते हैं। कभी कभी अपनी उपेक्षा महसूस करने पर ये पृथक राज्य बनाने की मांग करने लगते हैं। प्रायः सीमावर्ती राज्यों में इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके दुष्परिणाम से पृथकतावाद की भावना प्रबल होने लगती है। देश से अलग होकर अपना स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग करना पृथकतावाद है। क्षेत्रवाद की आक्रामक अवस्था पृथकतावाद को जन्म देती है। कई जाति और भाषा के लोग यहाँ रहते हैं। कभी कभी अपनी उपेक्षा महसूस करने पर ये पृथक राज्य बनाने की मांग करने लगते हैं। प्रायः सीमावर्ती राज्यों में इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई है। इसके दुष्परिणाम से पृथकतावाद की भावना प्रबल होने लगती है। इस भावना को देश की अस्थिरता में रुचि रखने वाली बाहरी ताकतों द्वारा भड़काया जाता है। देश के अंदर रहने वाले कुछ लोग भी अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस प्रकार की भावनाओं का प्रयोग करते हैं। राष्ट्र विरोधी और कट्टरपंथी लोग तो हिंसक साधनों एवं आतंकवादी तरीकों तक प्रयोग करने लगते हैं। पृथकतावाद की प्रवृत्ति
राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर चुनौती है। इस भावना को देश की अस्थिरता में रुचि रखने वाली बाहरी ताकतों द्वारा भड़काया जाता है। देश के अंदर रहने वाले कुछ लोग भी अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस प्रकार की भावनाओं का प्रयोग करते हैं। राष्ट्र विरोधी और कट्टरपंथी लोग तो हिंसक साधनों एवं आतंकवादी तरीकों का प्रयोग करने लगते हैं। पृथकतावाद की प्रवृत्ति राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर चुनौती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण के सहायक तत्वों का वर्णन कीजिए। तो राष्ट्रीय एकीकरण के सहायक तत्व क्या है? पहला है समान मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। ये मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से प्राप्त हैं। इनमें समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय का प्रावधान है। समान मौलिक कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। सभी नागरिकों को भारत की एकता और अखंडता हेतु राष्ट्र की सेवा को सदैव तैयार रहे और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे। समान मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। ये अधिकार भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से प्राप्त हैं। इनमें समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय का प्रावधान है। समान मौलिक कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह समान संविधान और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। सभी नागरिकों को भारत की एकता और अखंडता हेतु राष्ट्र की सेवा को सदैव तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। अगला है पंथ निरपेक्ष। हमारे संविधान ने भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित करा है। प्रत्येक धर्म के अनुयायी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सरकार किसी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करती। 4th पॉइंट है समान प्रतीक चिन्ह। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, राष्ट्रगान, जनगण मन, राष्ट्रगीत, वंदे मातरम, राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक चिन्ह आदि हैं तथा ये राष्ट्रीय भावना व राष्ट्रीय एकीकरण को बल प्रदान करते हैं। पर्यटन से हम एक दूसरे के निकट आते हैं, एक दूसरे की विशेषताओं और समस्याओं को समझते हैं, जिसके कारण समान भाव, विचार और दृष्टिकोण मिलते हैं। पंथ निरपेक्ष। हमारे संविधान ने भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित करा है। प्रत्येक धर्म के अनुयायी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सरकार किसी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करती। समान प्रतीक चिन्ह। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, जनगण मन, वंदे मातरम, राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक चिन्ह आदि हैं तथा ये राष्ट्रीय भावना व राष्ट्रीय एकीकरण को बल प्रदान करते हैं। पर्यटन से हम एक दूसरे के निकट आते हैं, एक दूसरे की विशेषताओं और समस्याओं को समझते हैं, जिसके कारण समान भाव, विचार और दृष्टिकोण विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्वों का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रीय एकता में बाधक। पहला है सामुदायिकता। समता का अर्थ है भावनाएं व क्रियाकलाप जो अपने संप्रदाय और उसके विश्वास को श्रेष्ठ समझे तथा दूसरे संप्रदाय और विश्वासों को हीन समझे। सांप्रदायिकता हमारे देश की एकता के लिए मुख्य खतरा है। भाषावाद असुरक्षा की भावना से ग्रसित होकर भिन्न भाषाई समूह अपने भाषाई हितों को राष्ट्र हित से अधिक प्राथमिकता देने लगते हैं। वे अपनी मातृभाषा से प्रेम और दूसरी भाषाओं के प्रति संकीर्णता और घृणा की भावना रखने लगते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति राष्ट्रीय एकता को कमजोर करती है। सांप्रदायिकता का अर्थ है ऐसी भावनाएं व क्रियाकलाप
जो अपने संप्रदाय और उसकी विशेषताओं को श्रेष्ठ समझे और दूसरे के संप्रदाय और विश्वासों को हीन समझे। सांप्रदायिकता हमारे देश की एकता के लिए मुख्य खतरा है। भाषावाद, असुरक्षा की भावना से ग्रसित होकर भिन्न भाषाई समूह अपने भाषाई हितों को राष्ट्रीय हित से अधिक प्राथमिकता देने लगते हैं। वे अपनी मातृभाषा से प्रेम और दूसरी भाषाओं के प्रति संकीर्णता व घृणा की भावना रखते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति राष्ट्रीय एकता को कमजोर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है जातिवाद। जाति एक ऐसी इकाई है जिसके सदस्य आपस में ही शादी विवाह और खान पान के नियमों में बंधे रहते हैं। वर्तमान में शिक्षा के प्रसार, विज्ञान और औद्योगिक विकास तथा शहरीकरण से जाति व्यवस्था के बंधन शिथिल हुए। भारत के संविधान में छुआछूत एवं जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है आतंकवाद। वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा का सुनियोजित प्रयोग आतंकवाद है। आतंकवादी विचारधारा के लोग भय एवं आतंक के द्वारा अपने विचार मनवाना चाहते हैं। धार्मिक कट्टरता से प्रेरित लोग निर्दोष व्यक्तियों की जान लेने के लिए मरने मारने की घटनाओं में भाग लेते हैं। जाति एक ऐसी इकाई है जिसके सदस्य आपस में ही शादी विवाह और खान पान के नियमों में बंधे रहते हैं। वर्तमान में शिक्षा के प्रसार, विज्ञान और औद्योगिक विकास तथा शहरीकरण से जाति व्यवस्था के बंधन शिथिल हो गए। भारत के संविधान में छुआछूत एवं जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा का सुनियोजित प्रयोग आतंकवाद है। आतंकवादी विचारधारा के लोग भय एवं आतंक के द्वारा अपने विचार मनवाना चाहते हैं। धार्मिक कट्टरता से प्रेरित लोग निर्दोष व्यक्तियों की जान लेने के लिए और मरने मारने की घटनाओं में भाग लेते हैं। लास्ट पॉइंट है पृथकतावाद। देश से अलग होकर अपना स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग करना पृथकतावाद है। कभी कभी अपने उपेक्षा महसूस करने पर राज्य धर्म विशेष के लोग अपना पृथक राज्य बनाने की मांग करने लगते हैं, जिसके दुष्परिणाम से पृथकतावाद की भावना प्रबल होने लगती है। देश से अलग होकर अपना स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग करना पृथकतावाद है। कभी कभी अपने उपेक्षा महसूस करने पर राज्य या धर्म विशेष के लोग अपना पृथक राज्य बनाने की मांग करने लगते हैं, जिसके दुष्परिणाम से पृथकता की भावना प्रबल होने लगती है।